नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। क्रीपी स्केरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है कर्ण पिशाचिनी की। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कर्ण पिशाचिनी को केवल पुरुष ही सिद्ध करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कर्ण पिशाचिनी को किसी महिला ने सिद्ध किया हो? तो आज की यह कहानी इसी पर है कि कैसे एक लड़की अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करती है, और इस साधना को करने के लिए उसको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, और साथ ही अंत में उसका क्या हाल होता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी रायपुर की है। रायपुर में रहने वाली दिव्या, जो कि एक गरीब परिवार से है। जब वो 8 साल की थी तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसकी मां दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती थी। उसकी एक बड़ी बहन है, उसका नाम पूनम है। पूनम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और वो ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी, और इधर दिव्या 12th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। दिखने में सांवली, बिल्कुल दुबली पतली और मासूम लगती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन पूनम अपनी खूबसूरती पर थोड़ा घमंड करती थी, जिसके कारण वह दिव्या से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। दिव्या के क्लास में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी, क्योंकि वह बिल्कुल शांत रहती थी और वह पढ़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं थी। दिव्या के दिल में बहुत सारी बातें थीं, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करे, क्योंकि उसको तो कोई अपना दोस्त मानता ही नहीं था। ना तो स्कूल में इसकी कोई सहेली थी और न ही उसकी बड़ी बहन उससे ठीक से बात करती थी। पूनम हमेशा उसका मजाक उड़ाती और उसकी बेइज्जती करती रहती थी, और दूसरी तरफ उसकी मां भी काम करने में बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए वो उनसे भी अपने दिल का हाल नहीं बता सकती थी। बस इसी तरह समय बीतता गया और उसने कुछ महीने बाद 12th पास आउट कर लिया, वह भी अच्छे नंबर से। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। फिर दिव्या ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसकी मां ने कहा, बेटी, तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से हमारे घर का गुजारा चलता है। दिव्या बोली, मां, मैं भी किसी दुकान पर जाकर काम करूंगी और अपनी कॉलेज की फीस को जमा करूंगी ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना आए। पहले तो उसकी मां मना करती है, लेकिन बाद में उसकी जिद के आगे हार कर हां कर देती है। दिव्या काम ढूंढने के लिए एक बुक स्टोर में जाती है, जो कि दिखने में बहुत पुरानी लगती है, और वो दुकान काफी छोटी होती है। लेकिन उस दुकान में बहुत पुरानी पुरानी किताबें और हर किस्म की किताबें होती हैं, जो दूसरी किताबों की दुकान में नहीं होती। दिव्या वहां जाकर उस दुकान में काम करने के लिए बोलती है, तो वह उसको काम पर रखने के लिए हां कर देती है। दिव्या ने किताब की दुकान में काम करना ही क्यों चुना, और वो दुकान में खुशी खुशी काम करने के लिए राजी क्यों हो गई? तो इसका केवल यही कारण था, क्योंकि उस दुकान में उसको कॉलेज की किताबें बड़ी आसानी से और कम दामों में मिल जाती हैं। साथ ही उस दुकान की ओनर एक बूढ़ी औरत थी, जिसका स्वभाव उसको बहुत अच्छा लगा, और वहां कोई आदमी या लड़का भी नहीं था, जिसकी वजह से उसको काम करने में कोई झिझक या परेशानी नहीं होती है। दिव्या ने उस बूढ़ी औरत से अपने बारे में सब बता दिया कि वो साथ ही साथ कॉलेज भी जाएगी और कॉलेज से छूटकर वो दुकान में काम करेगी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम आराम से कॉलेज भी जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, और जब समय मिले तो मेरे पास दुकान में भी काम करने आ जाना। दिव्या ने अपनी मां से पहले कुछ पैसे लिए और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करा लिया। अब सुबह सुबह वो घर से निकलती और पूरा दिन कॉलेज में रहती, और दोपहर 2 बजे के बाद वो कॉलेज से छूट जाती। कॉलेज से आने के बाद वो सीधा दुकान पर जाती और शाम 7 बजे तक उस दुकान में काम करती। बूढ़ी औरत बहुत ही अच्छी थी। वो दिव्या के लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर देती थी, जिसकी वजह से वह खुशी खुशी उस दुकान में काम करने लगी। लेकिन दिव्या के लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उस दुकान में अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ सकती थी और उनसे बहुत कुछ सीख सकती थी। कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। कॉलेज में भी दिव्या बिल्कुल चुपचाप रहती थी, और साथ ही उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग भी करते थे। जो उसकी रैगिंग करते, उनमें से 3 लड़के और 1 लड़की थी, जिनका नाम हर्षित, विजय, अर्शी और नीतू था। यह चारों मिलकर दिव्या को बहुत ही ज्यादा परेशान करते, और कभी कभी वो चारों मिलकर इतना परेशान कर देते कि वह बेचारी रोते रोते कॉलेज से बाहर चली जाती।
वह मन ही मन अपने किस्मत को कोसती थी कि स्कूल में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी और अब कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं है। जब देखो कोई ना कोई मुझे परेशान करता रहता है, मेरा मजाक उड़ाता रहता है। वो भगवान से कहती, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? क्या इसी तरह मैं अकेली रहूंगी और लोग मुझे परेशान करेंगे? दिव्या इतना बोलते बोलते रोने लगती। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर वो दुकान में फिर से काम करने के लिए आ जाती। वो बूढ़ी औरत जब उसको मायूस देखती तो उससे पूछती, क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तो दिव्या रोते हुए उसे अपनी सारी बातें बता देती और रोते रोते कहती, काश मेरे पापा भी जिंदा होते तो मुझे कोई भी इस तरह तंग नहीं करता। काश मैं अपने पापा से एक बार और मिल पाती। फिर वह बूढ़ी औरत कहती, बेटी, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूं कि तुम अपने पिताजी से मिलना चाहती हो, लेकिन इस दुनिया का एक ही नियम है कि जो एक बार मर जाता है वह दोबारा कभी वापस नहीं आता। इधर रैगिंग के चलते वो अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। जब शाम को वह घर आती तो उसको घर का सारा काम करना पड़ता, क्योंकि उसकी माँ और बहन कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ज्यादातर घर का खर्चा उसी की वजह से चलता था। बेचारी दिव्या बिना कुछ शिकायत के घर का सारा काम करती, अपनी पढ़ाई करती और फिर दुकान में काम करने जाती। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन की बात है, जब दिव्या अपने कॉलेज से निकलकर दुकान में गई तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे कुछ काम है तो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूं और मैं करीबन 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, इसलिए दुकान की देखभाल तुम अच्छे से करना। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। दोपहर का वक्त था तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा था। दिव्या अकेली बैठी हुई थी और वह बोर हो रही थी। तो दिव्या ने सोचा कि क्यों न थोड़ी सी साफ सफाई ही कर ली जाए। उसने सबसे लास्ट में रखे अलमारी को साफ करने की सोची और वह एक एक किताब निकाल निकाल साफ सफाई करने लगी। साथ ही वो देख रही थी कि वो सारी किताबें बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई थीं और उनके पेज भी लगभग पीले पड़ चुके थे। दिव्या साफ सफाई कर ही रही थी कि तभी उसको एक मोटी सी किताब दिखी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा पुरानी दिख रही थी। जब उसने उस किताब को ध्यान से देखा तो इस किताब के मेन कवर पर लिखा था, कर्ण पिशाचिनी साधना। पहले तो दिव्या को समझ नहीं आया कि यह किस तरह की किताब है। फिर उसने सोचा कि चलो यह किताब कुछ अलग ही लग रही है तो इसको मैं अलग कर देती हूं और साफ सफाई करने के बाद इसको मैं आराम से पढ़ूंगी। करीब आधे घंटे के बाद उसने उस अलमारी की साफ सफाई करके अच्छे से किताबों को सेट करके रख दिया। उसके बाद कॉलेज के कुछ बच्चे आए और उन्होंने किताबें खरीदी। थोड़ी देर के बाद वह सभी वापस चले गए। अब दिव्या आराम से कुर्सी पर बैठकर उस किताब को पढ़ने लगी। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला तो उसमें एक चेतावनी लिखी थी कि यह साधना करने से पहले आप अपने मन में अच्छे से विचार कर लें, अन्यथा आपको इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यह चेतावनी पढ़ने के बाद ममता के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने मन में सोचा कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसका हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उसको तो ऐसा लग रहा था कि कहीं यह किताब पढ़ते ही पढ़ते उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। दोस्तों, खुद कल्पना करिए कि जिसको इस चीज के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ना हो और अगर कभी वह ऐसे किताब पढ़ता है तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये डर बैठ ही जाता है कि यार कहीं इस किताब से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, या फिर इस किताब को पढ़ने मात्र से ही हमारे साथ कोई बुरी शक्ति तो नहीं जुड़ जाएगी। तो दिव्या के मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे थे। सवाल उठना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था तो उसने वो किताब आगे पढ़ना ही बंद कर दिया और उसको एक साइड में रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब वह बूढ़ी औरत अपनी दुकान में वापस आई तो उसने दिव्या से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? तो दिव्या ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दादी जी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। तुम कब से काम में लगी हो? आज मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं, चलो खाना खा लो। दिव्या ने कहा, ठीक है दादी जी, मैं अभी खाती हूं। उन बूढ़ी दादी ने दिव्या को खाना दिया और फिर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। दिव्या ने खाना खाया और फिर वो बूढ़ी दादी से बातें करने लगी। तभी उस बूढ़ी दादी की नजर साइड में रखी उस किताब पर पड़ी तो उन्होंने दिव्या से पूछा,
बेटी, यह किताब यहां क्या कर रही है? तो दिव्या ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, कौन सी किताब दादी जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, वही जो तुम्हारे बगल में रखी है। जब उस किताब को दिव्या ने उठाकर उस बूढ़ी औरत को दिखाया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। दिव्या ने यह बात नोटिस की और कहा, दादी जी, आप इतना घबरा क्यों गईं इस किताब को देखकर? उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ बातें याद आ गईं। तो दिव्या ने पूछा, बताइए ना दादी जी, कौन सी ऐसी बात है जिसको याद करके आप इतना ज्यादा घबरा गईं, और इस किताब में ऐसा क्या है? उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया, यह बात करीब 15 साल पहले की है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, और अगर वह आज इस दुनिया में नहीं है तो उसका कारण है सिर्फ कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनकर दिव्या बिल्कुल हैरान रह जाती है। फिर दिव्या पूछती है, यह कर्ण पिशाचिनी कौन है? उस बूढ़ी औरत ने बताया, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि एक तंत्र विद्या है जिसमें आपके हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत आपके कान में आकर दे जाती है। वो जवाब सिर्फ आपको ही सुनाई देता है। इस विद्या को कर्ण पिशाचिनी विद्या के अलावा पिशाच विद्या भी कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप अन्य अलौकिक ताकतों से भी जब चाहे संपर्क कर सकते हैं। यह साधना बेहद कठिन है, लेकिन अगर एक बार इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाए तो आप अपने मरे हुए परिजनों, जिनकी आत्मा भटक रही है, उनसे भी जब चाहे बात कर सकते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक वशीकरण और गुप्त मंत्र के जरिए एक प्रेतनी का स्वामी बन जाता है, और वो प्रेतनी से हर जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकता है। वो प्रेतनी साधक के कान में ही वास करती है, इसलिए उसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। ये प्रेतनी साधक को आपके बारे में हर उस घटना से रूबरू करवा सकती है जो या तो आपके साथ हो चुकी है या तो वर्तमान में हो रही है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी भविष्य नहीं बता सकती। उसकी पहुंच सिर्फ अतीत और वर्तमान तक की होती है। तो दिव्या ने पूछा, लेकिन आपके पति की मौत कैसे हुई? उस बूढ़ी दादी ने बताया, जब मेरी और उनकी शादी हुई थी तब हमारे घर के हालात बहुत ही खराब थे और पैसों की बहुत तंगी थी। इसलिए वो पैसे कमाने के लिए हर एक काम किया करते थे। कभी सब्जी मंडी में सब्जी बेचना तो कभी मजदूरी का काम किया करते थे। इसी तरह एक दिन वो अपने काम से घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें अघोरी मिला, जो कि रास्ते में घायल पड़ा हुआ था और उसके सर और पैर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। लोग उसके उई पास से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जब मेरे पति ने उस घायल अघोरी को देखा तो वो तुरंत ही उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा, अगर आप सही समय पर यहां नहीं लाते तो शायद खून बहने की वजह से इनकी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि इनके सर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, आप काउंटर पर जाकर पैसे जमा करवा दो। जब मेरे पति ने काउंटर पर जाकर पैसे पूछे तो 1 लाख रुपए का खर्चा बताया, क्योंकि वो हॉस्पिटल काफी ज्यादा बड़ा था और उसका इलाज भी काफी महंगा था। लेकिन मेरे पति के पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो कहीं ये मुझे पुलिस स्टेशन पर बंद तो नहीं करवा देंगे। तभी डॉक्टर ने मेरे पति से आकर कहा कि वह अघोरी बाबा आपको बुला रहे हैं। जब मेरे पति अंदर गए तो अघोरी बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही नेक इंसान हो, और रही बात पैसों की तो मेरा झोला उठाओ। उस अघोरी का झोला बगल वाली मेज पर रखा हुआ था। अघोरी ने अपने झोले में हाथ डाला और 1 लाख रुपए निकालकर मेरे पति को दे दिया और कहा, जाओ इसको काउंटर पर जमा कर दो। मेरे पति इतना देखकर हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप पैसे जमा करके वापस आ गए। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि इनको 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ये सही हो पाएंगे। इतना बोलकर वो डॉक्टर चला गया। और तो उस अघोरी ने मेरे पति से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूं और तुम पैसों के लिए कितनी मेहनत करते हो ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए तुम मुझसे रोज मिलने आना। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें जीवन भर मेहनत नहीं पड़ेगी और तुम अपना जीवन ऐसो आराम से बिता सकोगे। ये सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, जी बाबा, मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा। फिर अगले दिन से वो 1 हफ्ते तक लगातार उनके पास जाने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी
कि उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था। लेकिन जब वह अघोरी बाबा से मिलने जाते तो अपने आप ही उनके जेब में 500 रुपए की नोट हमेशा मिलती थी। उन पैसों से अघोरी बाबा के लिए वह फल लेकर जाते थे। जब यह बात मेरे पति ने उस अघोरी से बताई तो उन्होंने कहा, तुम घबराओ नहीं, जल्द ही तुम्हारे पास भी ऐसी ही शक्ति होगी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। फिर अघोरी बाबा मेरे पति को श्मशान में लेकर जाता है और विस्तार से उसे पूरी बात बताता है। जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत करके एक बार उस चीज को कर लिया तो पूरे जीवन तुम्हें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास धन की वर्षा होगी। तो मेरे पति ने उस अघोरी बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्या है, आप कृपया करके मुझे जल्दी बताएं। तो अघोरी बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस साधना को कर्ण पिशाचिनी साधना कहते हैं। इस साधना को करने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां आ जाएंगी कि तुम किसी को भी देखकर उसका भूतकाल बता सकते हो और अपने मन में चाहे जो सवाल पूछो उसका उत्तर ये कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे कान में बोलेगी और उसकी आवाज केवल तुम्हें ही सुनाई देगी और उसी की मदद से तुम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो और तुम्हारी गरीबी गायब हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर मेरे पति ने कहा, बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कृपया करके मुझे साधना के बारे में बताइए ताकि मैं अपने जीवन में खुशी से रह सकूं। तो अघोरी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यह साधना एक प्रकार की त्रिकालदर्शी साधना होती है। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसको करने के लिए 11 से 21 दिन का समय लगता है। इस साधना को करने के लिए व्यक्ति के अंदर आस्था, विश्वास और असहजता को सहन करने की अटल क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये साधना सामान्य विधि से करना असंभव है। वैसे तो कर्ण पिशाचिनी साधना कई प्रकार से की जाती है। साधना के मंत्र भी अलग अलग हैं। इसे वैदिक और तांत्रिक दोनों रूप से सिद्ध किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए तुम्हें काले वस्त्र धारण करने होंगे। फिर बाबा ने बताया, यह साधना बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इस साधना को करने का फैसला करते हैं तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को 11 दिनों तक श्मशान में रहना पड़ता है। साधक को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। साधक को काले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। साधक को निराहार रहना पड़ता है। साधक को किसी भी प्रकार की स्त्री से संबंध नहीं रखना होता है। साधक को किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गलती भारी नुकसान दे सकती है। साधना सामग्री में आम की लकड़ी की बनी तख्ती, अनार की कलम और मंत्र। वैसे तो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, जो कि केवल 11 दिनों का होगा और केवल 11 दिनों में ही तुम कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हो। और हां, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो केवल 11 दिनों में ही कर्ण पिशाचिनी तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। और यह साधना तुम्हें होली, दीपावली या फिर किसी ग्रहण वाले दिन से ही तुम्हें शुरुआत करनी है। और फिर अघोरी ने एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र को आम की लकड़ी की बनी तख्ती पर अनार की कलम से 108 बार मंत्र लिखकर जप करना है और फिर एक बार जप करने के बाद मंत्र को मिटा देना और फिर दोबारा इस मंत्र को इसी क्रम में 108 बार मंत्र जप करते हुए लिखना है और फिर पूजा समाप्त होने के बाद 1100 बार मंत्र का उच्चारण करते ही जप करना है और यह क्रिया तुम्हें पूरे 11 दिनों तक करनी है। लेकिन एक बार मैं तुमको फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि कर्ण पिशाचिनी साधना तुमको बड़े ही ध्यान से करनी होगी और अगर तुमने इस कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तो फिर तुम्हारा जीवन बहुत ही सुख और आनंद से बीतेगा। ये सुनकर मेरे पति के मन में लालच तो जरूर आया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भी डर था कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो कहीं मैं बेमौत मारा न जाऊं। लेकिन फिर अपनी गरीबी और अपने जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वो कर्ण पिशाचिनी साधना करने का फैसला करते हैं। फिर मेरे पति ने उस अघोरी से कहा, बाबा मैं यह साधना करने के लिए तैयार हूं। फिर उस अघोरी ने कहा कि तुम्हें किसी श्मशान या कोई वीरान जगह जाकर ये साधना पूरी करनी होगी और तुम्हें साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। फिर अघोरी बाबा ने मेरे पति को यह कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब दी और कहा, इस किताब में तुम्हें वो मंत्र मिल जाएगा और वह सारी विधि मिलेगी जो तुम्हारी साधना करने में मदद करेगी। उसके बाद मेरे पति उस अघोरी को धन्यवाद कहते हैं और घर की ओर वापस आ जाते हैं।
उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो वह काफी ज्यादा परेशान थे और वो किसी चीज के बारे में सोच रहे थे। और उन्होंने उस रात खाना भी नहीं खाया। और एक हफ्ते के बाद ही हमारे यहाँ दीपावली थी। जब दीपावली की रात आई तो बिना बताए वो कहीं गायब हो गए। और जब सुबह 6:30 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो वह अपने खाट पर लेटे हुए थे। फिर मैंने उनको उठाकर पूछा, रात भर आप कहाँ पर थे? तो उन्होंने मुझे सही से जवाब नहीं दिया और कहा कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे सोने दो। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझसे इतनी बेरुखी से बात की थी। फिर रोज रात वो घर से गायब रहते और सुबह वो अपने खाट पर लेटे हुए मिलते। जब भी मैं उनसे रात के बारे में पूछती तो मुझे डांट कर चुप रहने को कहते और खाने के लिए पूछने पर वो कहते कि मैं बाहर से खाकर आया हूं। इसी तरह करते करते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वह धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। जब मैं उनके हाथ पांव को दबाने के लिए जाती तो वो मुझे झटक देते और कहते, दूर हो मुझसे। हमारे घर में उस समय पैसों की बहुत दिक्कत थी और बहुत ही मुश्किल से खाने पीने का गुजारा चल रहा था। दोस्तों, 11 दिनों के बाद साधना पूरी हो जाती है और उसे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर दादी बताती है कि 11 दिनों के बाद ही हमारे घर में धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो गए और मेरे पति भी खुश रहने लगे। लेकिन वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे और ना ही वो मेरे पास आते थे। करीब 6 महीनों तक हम लोग बहुत खुशी खुशी रहे और उन्हीं के दिए हुए पैसों से मैंने यह किताबों की दुकान खोली थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो क्या काम कर रहे हैं और पैसे कैसे कहाँ से आ रहे हैं। करीब 6 महीने के बाद उनका शरीर फिर से कमजोर होने लगा और धीरे धीरे वह बहुत बीमार रहने लगे। फिर जब डॉक्टर से उन्होंने जांच कराई तो पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। मैं उनको अक्सर देखा करती थी कि वह अपनी डायरी में रात के वक्त कुछ लिखा करते थे, लेकिन जब भी मैं उनके पास जाती तो वो डायरी मुझसे छुपा लेते और कभी कभी खाली कमरे में अकेले ही किसी से बातें करते, पर वहां कोई नहीं होता था। और कभी कभी ऐसा लगता कि वो जैसे किसी से माफी मांग रहे हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए उनके एक बार मना करने से मैं उनके पास दोबारा नहीं जाती थी और कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई। मेरे सामने ही हॉस्पिटल में उन्होंने खून की उल्टियां की और अपना दम तोड़ दिया। इतना कहकर बूढ़ी दादी रोने लगी। तभी दिव्या ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? तो बूढ़ी दादी ने कहा, उनके मरने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी से उनकी वो डायरी निकाली, तब जाकर मुझे यह सारी कहानी के बारे में पता चला। उन्होंने यह भी लिखा था कि वह कर्ण पिशाचिनी उनसे गुस्सा इसलिए हो गई थी क्योंकि वह किसी और स्त्री से संबंध बनाने लगे थे, जिसकी वजह से कर्ण पिशाचिनी को बहुत गुस्सा आया और इसलिए उसने मेरे पति की जान ले ली। दिव्या उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। दिव्या ने कहा, तो दादी, आप ये कर्ण पिशाचिनी की किताब को जला क्यों नहीं देती या फिर इसे कहीं दूर फेंक दीजिए? तो उस दादी ने कहा, नहीं, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसको जलाने और फेंकने की कई बार कोशिश की, फिर भी ये किताब अपने आप ही इस दुकान में वापस आ जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी इंसान को खुद ही ढूंढ लेती है जो कर्ण पिशाचिनी को पसंद आ गया। इसके बाद दादी दिव्या से बोलती है, बेटी, अब तुम घर जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है। दिव्या अपने घर के लिए निकल पड़ती है और रास्ते भर वह कर्ण पिशाचिनी के बारे में ही सोचती रहती है। घर आते ही उसको पूनम के ताने सुनने पड़े क्योंकि वो लेट हो गई थी और घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था। अपनी बड़ी बहन पूनम के ताने सुनना जैसे उसकी दिव्या को आदत सी हो गई थी। घर का सारा काम करके और खाना पीना खाकर दिव्या सो गई और फिर रात में सपने में उसने जो देखा उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दिव्या ने सपने में देखा कि एक औरत जो कि बहुत ही लंबी, पतली और काली सी है, देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाद वो औरत दिव्या के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर सकती हूं और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूं, यहां तक कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम अपने जीवन में ऐसो आराम से रह सकती हो और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए तुमको मुझे सिद्ध करना होगा, तभी जाकर मैं तुमको यह सारी चीजें दे सकती हूं। दिव्या ने सपने में देखा कि वो किताब यानी कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब दिव्या के तकिए के नीचे रखी हुई है। जब उसकी अचानक से नींद खुली
तो वो चीख पड़ी क्योंकि वो किताब सचमुच उसके तकिए के नीचे ही थी। दरवाजा खोलकर जब उसकी मां आई और दिव्या से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बहाना बना दिया कि मेरे ऊपर से चूहा भागा था, इसलिए मैं चिल्लाई। इसके बाद उसकी मां चली जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिव्या के दिमाग में भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का मन बन रहा था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की मदद से वो अपने पिता की आत्मा से बात भी कर सकती थी और साथ ही अपनी गरीबी से भी छुटकारा मिल जाता। अब जब उसे समय मिलता तो वो इस किताब को पढ़ने लगती है। उस किताब में उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में सारी जानकारियां मिली। उसमें यह भी लिखा था कि इस साधना को पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। सारी क्रियाएं वहीं रहेंगी, बस अंतर इतना रहेगा कि जब कोई पुरुष कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है तो वह केवल उसे प्रेमिका बहन और मां के रूप में सिद्ध कर सकता है। लेकिन अगर कोई महिला कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहती है तो वो उसे सहेली मां और बहन के रूप में सिद्ध कर सकती है। फिर आगे लिखा हुआ था कि यह कर्ण पिशाचिनी की साधना 11 दिनों की होती है, साथ ही एक 21 दिन और 41 दिनों की भी होती है। और इस साधना को दीपावली, होली या फिर किसी ग्रहण वाले दिन से ही आरंभ करना चाहिए। उस किताब में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने वाला मंत्र और विधि लिखी हुई थी कि उस किताब को पढ़ते पढ़ते सुबह कब हो गई दिव्या को पता ही नहीं चला। फिर उसने वो किताब अपने बैग में रखी और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में उसका मन पढ़ाई में न लगकर उस साधना को सिद्ध करने वाली किताब में लग गया, क्योंकि अब वह सोच रही थी कि ऐसी कौन सी सुनसान जगह ढूंढे जहां पर वह शांति से उस साधना को पढ़ सके और उसके घर वालों को भी उस पर शक न हो। कॉलेज से छूटने के बाद वह सीधा दुकान में गई और किताबों की साफ सफाई और उनको ठीक करने लगी। बूढ़ी दादी ने दिव्या के चेहरे को देखा तो उन्हें लगा जैसे वो किसी चीज के बारे में सोच रही है और उस बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान है। तो बूढ़ी दादी ने दिव्या से पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतना परेशान क्यों नजर आ रही है? दिव्या ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं दादी जी, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो बूढ़ी दादी ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। लेकिन दिव्या ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब दिव्या के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि वो अपनी मां से क्या बहाना करे ताकि जब वो साधना करे तो उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपनी मां से कहा, मां, जहां मैं काम करती हूं उन बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी देखभाल करने के लिए उनका अपना कोई भी नहीं है, इसलिए मैं 2 हफ्तों के लिए उन्हीं के घर में रहूंगी ताकि मैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकूं। पहले तो उसकी मां ने मना किया, लेकिन उसने अपनी मां को यकीन दिलाया कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यह केवल 2 हफ्तों की ही तो बात है। फिर उसकी मां ने इस बात के लिए हामी भर दी। दिव्या ने अपने शहर से दूर एक सुनसान कमरे की तलाश कर ली थी जो कि लगभग खंडहर हो चुका था और 2 दिन बाद ही ग्रहण पड़ने वाला था और उसी दिन से वह अपनी साधना को शुरू करने वाली थी। फिर दिव्या ने शहर से दूर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और दिन भर उसी में रहती और ठीक रात 12 बजे के बाद वो इस खंडहर में जाती और अपनी साधना करने में लग जाती। उस किताब में जो जो लिखा था उसने ठीक उन्हीं सारे सामानों का इंतजाम कर लिया था। अब उसको साधना करते हुए 8 दिन हो गए थे और जब वह अपने कॉलेज में जाती तो उसके चारों सीनियर्स उसे बहुत परेशान करते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप कॉलेज से निकलने के बाद वो दादी की दुकान में आ जाती। बूढ़ी दादी ने एक बात पर गौर किया और कहा, क्या हुआ बेटी, तुम आजकल अपनी सेहत का ध्यान नहीं देती हो। जरा आईने में अपने आप को तो देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। लेकिन दिव्या कोई ना कोई बहाना बताकर उसे टाल देती। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आज उस साधना का आखिरी दिन था। जैसा कि उस किताब में यह भी लिखा भी था कि साधना के आखिरी दिन में उसे काफी भयानक और डरावनी आवाजें आएंगी। उसी तरह की डरावनी आवाजें दिव्या को सुनाई देने लगती हैं और उसमें यह भी लिखा था कि साधक को उससे डरना नहीं है और लगातार अपने मंत्रों का जाप करते रहना है। तो दिव्या भी बिना डरे घबराए मंत्रों का उच्चारण करती रही। फिर करीब 4:30 बजे के आसपास उसका मंत्र जाप समाप्त हुआ और वो अपने कमरे में वापस आ गई। तभी उसके कमरे में
किसी के कदमों की आहट आई जैसे कोई दौड़ रहा है। दिव्या समझ चुकी थी ये जरूर कर्ण पिशाचिनी ही होगी। जब कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आई और उसने दिव्या से कहा कि तुम मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहती हो, कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि तुम मुझे मां, बहन और सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हो। अब दिव्या सोच में पड़ गई कि कर्ण पिशाचिनी को किस रूप में सिद्ध करें। काफी देर सोच विचार करने के बाद दिव्या ने कर्ण पिशाचिनी को सहेली के रूप में सिद्ध कर लिया, क्योंकि ममता के पास उसकी कोई भी सहेली नहीं थी। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी को दिव्या ने सहेली के रूप में सिद्ध किया। फिर कर्ण पिशाचिनी ने उसके सामने एक शर्त रखी, तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी हो, सुख दुख या कोई भी चीज हो, उसका आधा हिस्सा तुमको मुझे देना होगा। ममता ने बिना कुछ सोचे समझे उस शर्त को मान लिया। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल होगा तो उसका जवाब मैं तुम्हारे कान में दूंगी। तुम्हारे अलावा मुझे ना तो कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है। अब तुम किसी और को कभी अपनी सहेली नहीं बना सकती, नहीं तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यदि तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज से तुम मेरी सहेली हो और मैं तुम्हारी सहेली हूं। इतना बोलकर कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है और जाते जाते यह भी कहती है, तुम्हें अगर कोई भी सवाल पूछना होगा तो बस तुम मन में मुझे एक बार याद कर लेना। इसके बाद दिव्या नहा धोकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से आने के बाद वो दुकान में आती है, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। जो दुकान इतने सालों से इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, आज उस दुकान में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। उसका केवल एक ही कारण था और वो थी कर्ण पिशाचिनी। वो बूढ़ी दादी ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान और खुश थी। दिव्या दुकान से छूटने के बाद वो सीधा अपने घर गई। फिर जब उसकी मां और बहन ने उसे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो दिव्या ने बहाना बनाते हुए कहा, मां, मेरे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से मैं खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, अरे चाहे तू जितनी भी पढ़ाई कर ले, तुझे तो फेल ही होना है। इतना कहकर वो हंसने लगी। ये सुनकर ममता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला। और 2 दिन के बाद ही उसका एग्जाम था और उसने जरा सी भी तैयारी नहीं की थी। फिर जब वो अपने एग्जाम हॉल में बैठी तो पेपर देखकर उसका सिर चकरा गया। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। तभी उसने अपने मन में उस सवाल का जवाब पूछा तो तुरंत उसके सवालों का जवाब कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में दे दिया। फिर दिव्या बहुत खुश हुई और फिर इसी तरह करके उसने अपने सारे पेपर्स खत्म कर ली और इसी तरह कर्ण पिशाचिनी की मदद से सारे पेपर में अच्छे अंकों से पूरे कॉलेज में टॉप कर लिया। फिर जब यह बात उन चारों सीनियर्स को पता चली तो वो दिव्या को परेशान करने और मजाक उड़ाने के लिए चले आए। उनमें से एक ने कहा, जरूर तुमने पेपर में नकल किया होगा और वो अब इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से करेंगे और फिर वो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। इतना सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और एक सुनसान जगह पर जाकर वो कर्ण पिशाचिनी को बुलाती है और कहती है, तुम तो मेरी सहेली हो ना, फिर ये सब मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन सभी से छुटकारा पा सकूं, क्योंकि इनसे अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूं। कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तुम चिंता मत करो, इनको मैं सबक सिखा दूंगी। फिर एक दिन जब वो चारों कहीं घूमने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे, तभी कर्ण पिशाचिनी ने उनके गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर उन चारों को अपाहिज बना दिया। जब ये बात दिव्या को पता चली तो वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने कर्ण पिशाचिनी से कहा, तुमने उनके साथ ये क्या किया? मैं तो बस यह चाहती थी कि तुम उनको थोड़ा सा सबक सिखाओ, लेकिन तुमने तो उनका पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया और उनको अपाहिज बना दिया। इस पर कर्ण पिशाचिनी बोलती है, तुम मेरी सहेली हो और जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसका यही हाल करूंगी। दिव्या को अब पैसे की जरूरत थी तो उसने कर्ण पिशाचिनी से कहा, देखो मेरे घर के हालत बहुत खराब है, मुझे पैसों की भी जरूरत है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर के हालत भी सही हो जाए और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएं? कर्ण पिशाचिनी दिव्या से बोलती है, जिस जगह तुमने मेरी साधना की थी उस खंडहर के पीछे एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। उसी पेड़ के ठीक नीचे ही एक बक्सा खजाना दबा हुआ है, तुम उसको निकाल लो। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है और दुकान से छूटने के बाद
वो सीधा घर जाती है और खाना पीना खाकर सो जाती है। फिर तकरीबन रात के 12:30 बजे उसकी आंख खुलती है और फिर दिव्या उस खंडहर की तरफ चल देती है। क्योंकि रात के वक्त उसके घर वाले सो रहे थे तो उसको कोई रोकने या टोकने वाला भी नहीं था। जब दिव्या खंडहर पहुंची तो कर्ण पिशाचिनी ने बताया कि खंडहर के अंदर एक सब्बर रखी है, जाओ उसको लेकर आओ और यहां पर खोजना शुरू करो। जब दिव्या ने उस जगह खोदना शुरू किया तो केवल 2 बार में ही वो खजाने का बक्सा ममता के सामने था। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की मदद से दिव्या ने केवल 2 बार में ही खजाना खोज लिया और फिर वो खजाना लेकर अपने घर चली आई और उसने अपने बेड के ठीक नीचे ही उसे गाड़ दिया। इसके बाद दिव्या को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वह उसमें से निकाल लेती। दिव्या ने अब दुकान में काम करना भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे दिव्या के घर के हालात सुधरने लगे थे। जब उसकी मां पूछती कि बेटी तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आते हैं, तो दिव्या बोलती है, मां, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है और उस जगह मेरी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है, तो आप पैसों की चिंता मत करो। लेकिन उसकी बड़ी बहन को शक हो जाता है और पूनम उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है और अपनी मां से कहती है, मां, ये जरूर दिव्या कोई गलत काम कर रही है, तभी इसके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं। आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है और अब ये समाज में हमारी नाक भी कटवा देगी। इतना सुनकर कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पूनम बोलते बोलते अचानक ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और उसके मुंह से सफेद सफेद झाग निकलने लगता है। दिव्या समझ जाती है कि यह जरूर कर्ण पिशाचिनी ने किया होगा। दिव्या तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और कर्ण पिशाचिनी से बोलती है, प्लीज तुम ऐसा मत करो, वो मेरी बड़ी बहन है, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। तो कर्ण पिशाचिनी बोलती है, मैं तुम्हारी सहेली हूं और मैं कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करे और तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा बोले। दिव्या के लाख समझाने के बाद भी कर्ण पिशाचिनी नहीं सुनती और उसकी बड़ी बहन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। दिव्या की मां अपनी बेटी का बहुत ही इलाज करवाती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी उसकी बड़ी बहन के शरीर से सारा खून धीरे धीरे चूस रही थी। ये सब देखकर दिव्या को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी उसकी बात नहीं सुन रही थी। फिर उसकी मां ने एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया और जब वो पूनम को उस तांत्रिक के पास लेकर गई तो तांत्रिक ने देखते ही बता दिया, इस पर कर्ण पिशाचिनी का साया है और कर्ण पिशाचिनी इसके शरीर का सारा खून धीरे धीरे चूस रही है और अब कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाएगी। तो दिव्या की मां तांत्रिक के पैर पकड़कर बोलती है, बाबा, कुछ तो उपाय होगा, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए है। लेकिन तांत्रिक साफ मना कर देता है और वो कहता है, अगर मैंने कर्ण पिशाचिनी के शिकार को बचाने की कोशिश की तो वह कर्ण पिशाचिनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम यहां से चली जाओ, अन्यथा कर्ण पिशाचिनी मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था और उसकी हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद दिव्या की बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है। दिव्या को अब पछतावा होने लगता है कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की गलती क्यों की। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि दिव्या के जीवन में और भयानक और दर्दनाक घटनाएं होने वाली थीं। अब दिव्या और उसकी मां केवल एक बड़े से घर में रह रहे थे। दिव्या की बड़ी बहन के मरने के बाद दिव्या की मां का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था। तब दिव्या की मां ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूं, क्योंकि मेरी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए मुझे नहीं पता। और फिर दिव्या की मां ने अपने कुछ रिश्तेदारों से कहकर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने को कहा। दिव्या की इतनी जायदाद और इतना सारा पैसा देखकर कई सारे लड़कों के रिश्ते आने लगे। जब लड़के दिव्या के सामने बैठते तो उसके मन में बस एक ही सवाल आता, यह लड़का कैसा है और उसका क्या इतिहास है। तब कर्ण पिशाचिनी उसके कान में कहती, यह लड़का बहुत नकारा है, कहीं चोर है, कहीं इसको कई बार जेल हो चुकी है। ये सुनकर दिव्या लड़के वाले को तुरंत मना कर देती है। फिर इसी तरह कई और लड़के दिव्या को देखने आते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की बातें सुनकर दिव्या उनका मुंह बंद कर देती, ये कहकर कि उनमें से हर लड़के में कोई न कोई कमी है। फिर इसी तरह एक हट्टा कट्टा और गबरू जवान लड़का दिव्या को देखने आता है। दिव्या ने उसे पहली नजर में पसंद कर लिया
वो चिंतित थी कि कहीं कर्ण पिशाचिनी इसके बारे में कुछ अनाप शनाप ना बता दे। लेकिन कर्ण पिशाचिनी को वह लड़का बहुत पसंद था और उसने कहा, यह लड़का तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के जीवन में असली मुसीबत तो अब शुरू होती है। सुहागरात के दिन जब दिव्या अपने कमरे में बैठी होती है, तभी कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आती है और कहती है, दिव्या, मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी, क्या तुम्हें वो शर्त याद है? दिव्या कहती, कैसी शर्त? मुझे नहीं याद। तब कर्ण पिशाचिनी कहती, घबराओ मत, मैं तुम्हें याद दिला देती हूं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में सुख दुख को तुम और मैं बराबर हिस्से में बांटेंगे और तुम मुझे वो आधा हिस्सा दोगी। तो तुम्हारे पति पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी होगा। ये सुनकर दिव्या चौंक जाती है और कहती है, तुम क्या कह रही हो? पति के दो हिस्से कैसे हो सकते हैं? मैं उनको किसी के साथ नहीं बांट सकती हूं। यह सुनकर कर्ण पिशाचिनी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से कहती है, दिव्या, तुम अपनी शर्त भूल रही हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का जीवन खत्म कर दूंगी। यह सुनकर दिव्या कर्ण पिशाचिनी के सामने हाथ जोड़ाकर कहती है, देखो, मैं ऐसा कुछ भी मत करो। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं जो तुम मांगो, लेकिन मेरे पति को मैं नहीं बांट सकती। लेकिन कर्ण पिशाचिनी उसकी कोई भी बात नहीं मानती। फिर सुहाग रात के दिन कर्ण पिशाचिनी ने दिव्या का रूप धारण करके दिव्या के पति के साथ सुहागरात मनाई और फिर वहां से वह गायब हो गई। अब दिव्या को सच में महसूस हो रहा था कि उसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके बहुत बड़ी गलती की थी। कर्ण पिशाचिनी को जब भी संभोग करने का मन करता तो वो ममता का रूप लेकर उसके पति के पास आ जाती और उसके साथ संभोग करती। यहां तक कि कर्ण पिशाचिनी ने यह भी माना किया हुआ था कि अगर तुम अपने पति को हाथ भी लगाओगी तो मैं तुम्हारे पति की जान ले लूंगी। कर्ण पिशाचिनी दिव्या को मना करके खुद ही दिव्या का रूप लेकर उसके पति के साथ संभोग करती। लेकिन अब दिव्या को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पत्नी अपने पति को किसी के साथ कभी भी नहीं बांट सकती। लेकिन यहां तो कर्ण पिशाचिनी खुलेआम दिव्या की आंखों के सामने उसके पति के साथ संभोग कर रही थी। दिव्या बहुत ही परेशान हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करें, क्योंकि अब उसका पति भी दिव्या से बहुत ही बेरुखी से बात करता था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ने उसके दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया था जिसकी वजह से उसका पति उससे नफरत करने लगा था। दिव्या जब अपने पति के पास जाने लगती तो कर्ण पिशाचिनी को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की बस यही कमजोरी है कि वो जिस पुरुष के साथ संभोग करती है उसे कोई और औरत छू नहीं सकती। इसी तरह वक्त बीतता गया। दिव्या को लगने लगा कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। अब वो कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक अघोरी बाबा मिले और उसने उस अघोरी से पूरी बात बताई। यह सुनकर अघोरी बाबा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि पहली बार किसी लड़की ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। आज तक उस अघोरी ने कभी भी नहीं सुना था कि किसी लड़की ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। तो उस अघोरी ने दिव्या से कहा, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की हिम्मत जो तुमने दिखाई उसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। वैसे तो कर्ण पिशाचिनी को पुरुष और महिला दोनों सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अंत में कर्ण पिशाचिनी तो बर्बाद ही कर देती है। आज वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तो दिव्या ने बाबा से कहा, क्या इसका कोई रास्ता नहीं है कि मैं कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पा सकूं और मेरा पति मुझे वापस मिल सके? पहले तो अघोरी बाबा कुछ देर शांत रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, इस समस्या का हल मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तुम अभी अपने घर जाओ और हां, कर्ण पिशाचिनी को जरूर से पता चल गया होगा कि तुम उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास आई थी। अघोरी ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं और तुम इस मंत्र को पढ़कर अपने बिस्तर के चारों तरफ इस भभूत से एक गोला बना लेना, जिससे कर्ण पिशाचिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद दिव्या अपने घर आ जाती है और वह अपने बिस्तर के चारों तरफ भभूत से मंत्र को पढ़कर गोला बना लेती है। उसके बिस्तर पर उसका पति और वो दोनों लेटे हुए थे। उस रात कर्ण पिशाचिनी उसके पति के पास नहीं आ सकी और यह देखकर कर्ण पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दिव्या से कहती है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और इतना कहकर वो गायब हो जाती है।
दूसरे दिन दिव्या उसी अघोरी के पास जाती है और कहती है, बाबा, क्या इस समस्या का कोई उपाय मिला कि मैं कर्ण पिशाचिनी से कैसे छुटकारा पा सकती हूं? तो बाबा ने कहा, इसका उपाय है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो दिव्या ने कहा, बाबा, आप मुझे उपाय बताएं, चाहे वह जितना भी कठिन हो, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। तो बाबा ने कहा, उपाय यह है कि तुम्हें कर्ण पिशाचिनी को अपने पति की बलि देनी होगी, तभी तुम कर्ण पिशाचिनी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकती हो। ये सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोली, बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अघोरी बाबा बोले, तो फिर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तुम सोच लो कि तुम्हें उससे मुक्ति चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने पति की बलि नहीं दी तो वह तुम्हारी मां को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वह अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ममता ने बाबा से कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। फिर बाबा ने बताया कि कल अमावस है और उसी रात तुमको अपने पति की बलि देनी होगी। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें इस साधना को करने के लिए कुछ सामग्री लानी होगी, 5 बोतल दारू, 9 मीटर काला कपड़ा, हल्दी, कुमकुम और एक बड़ा सा खंजर। साथ ही तुम्हें अपने पति को इस शमशान में लाना होगा। फिर बाबा बोलते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ और हाँ, कल रात 12 बजे तुम अपने पति को यहां लेकर आओगी। दिव्या ने बाबा से सवाल किया, मैं अपने पति को इस शमशान में कैसे लेकर आऊंगी? वह कभी भी आने को तैयार नहीं होंगे। तो बाबा ने दिव्या को एक छोटी सी बोतल में पानी दिया और कहा, यह अभिमंत्रित पानी है और इसको अपने पति के खाने में मिलाकर दे देना। वह तुम्हारी हर बात बिना कोई सवाल के मान लेगा। अब दिव्या अपने घर आ जाती है और फिर से भभूत से गोला बनाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और वो रोते रोते मन में सोचने लगती है कि अगर वह अपने पति की बलि नहीं देगी तो कर्ण पिशाचिनी उसकी मां को मार डालेगी और उसकी मां के सिवा उसके जीवन में कोई और नहीं है, और अगर वह अपने पति की बलि नहीं देगी तो कर्ण पिशाचिनी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगली सुबह दिव्या अपने पति के खाने में वही पानी मिला देती है और फिर रात में दिव्या अपने पति को लेकर श्मशान पहुंच जाती है। उसके बाद अघोरी तंत्र क्रिया करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह हल्दी और कुमकुम से एक गोल घेरा बनाता है और उसमें वह काला कपड़ा बिछाकर उसके पति को उसमें में लपेट देता है। फिर दारू की बोतल को उसके सिर के पास रख देता है और फिर धीरे धीरे वह कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। करीब 1 घंटे के बाद शमशान का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है और तभी कर्ण पिशाचिनी अघोरी के सामने प्रकट हो जाती है और वो अघोरी उस कर्ण पिशाचिनी से कहता है कि दिव्या का पीछा छोड़ दो, लेकिन कर्ण पिशाचिनी कहती है, मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अघोरी बाबा कहता है, मैं तुम्हें उसके पति की बलि दे रहा हूं, तो अब इसे स्वीकार करो और इसका पीछा छोड़ दो। फिर कर्ण पिशाचिनी शांत होती है और दारू की 5 बोतल को एक एक करके पी जाती है और फिर अगले ही पल अघोरी ममता को वो खंजर हाथ में लेने को कहता है और कहता है, तुम अपने पति की गर्दन को इस खंजर से अलग करो। ममता की आंखों में आंसू थे, वह न चाहते हुए भी अपने पति की बलि दे देती है। इतना देखकर कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर से निकलते हुए खून को अपने हाथों में लेकर पीने लगती है और थोड़ी देर के बाद कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर का सारा खून पी जाती है और फिर अघोरी से कहती है, ठीक है, आज से मैं इस लड़की का पीछा छोड़ रही हूं, लेकिन जितना कुछ भी इसने मेरे द्वारा हासिल किया है वो सब मैं वापस ले रही हूं। इतना कहकर वह कर्ण पिशाचिनी गायब हो जाती है। फिर अघोरी दिव्या से कहता है, बेटी, अब तुम इस कर्ण पिशाचिनी से मुक्त हो चुकी हो, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसी साधना करने से पहले तुम अपने मन में 1000 बार सोच विचार कर लेना, क्योंकि ऐसी साधना करने से सबसे पहले अपने घर वालों के बारे में सोचना, क्योंकि ऐसी साधना करने के बाद उसका दुष्परिणाम तुम्हारे घर वालों को भी झेलना पड़ सकता है। दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फिर वो अपनी मां के पास दोबारा घर में आ जाती है। दिव्या ने फिर से उसी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। जब उस बूढ़ी औरत ने दिव्या से पूछा तो उसने कहा, मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी दादी जी, इसलिए मैंने काम पर आना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब मैं आपके यहां ही काम करूंगी। तो दोस्तों, ये कर्ण पिशाचिनी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है और ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और ये केवल मनोरंजन के लिए है। लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी इस तरह की साधना में नहीं पड़ना चाहिए,
नहीं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए लंबी कहानियां लाने में काफी मेहनत लगती है। मिलते हैं आपसे अगली और भी ज्यादा खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।